भगवान कृष्ण ने गीता के 6ठे अध्याय में बात कही है, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। जो मनुष्य परमार्थ की साधना में निरत होते हैं और किसी कारणवश अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पूर्व उनका शरीर छूट जाता है या उनकी साधना में कोई अंतराय आ जाता है, विघ्न आ जाता है और उनका शरीर छूट जाता है, तो उनको योग भ्रष्ट कहा जाता है। ऐसे योग भ्रष्ट जो महापुरुष होते हैं वो पतन को प्राप्त नहीं होते, वो शरीर छोड़ने के पश्चात दिव्य लोकों को प्राप्त होते हैं और वहाँ पर अमित काल तक दिव्य लोक के भोगों को भोगते हैं। जिन कारणों से उनकी साधना में अंतराय आया हुआ होता है उन्हीं कारणों से संबंधित उन भोगों को भोगते हैं वहाँ पर, और पश्चात फिर वो इस पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए अपनी छूटी हुई साधना को पूर्ण करने के लिए साधन ग्रहण करने हेतु जन्म लेना चाहते हैं और उसके लिए अपने माता पिता का चयन करते हैं। इस पृथ्वी पर, इस मृतलोक में जो स्त्री पुरुष संयम युक्त जीवन जीते हैं, धर्मयुक्त जीवन जीते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, उन्हीं के यहाँ वो पवित्र आत्माएं पुत्र रूप में जन्म लेकर के पुनः अपनी साधना को आगे बढ़ाती हैं और परम पद को प्राप्त करने का प्रयत्न करती हैं। इसलिए जिस देश में पवित्र पुरुष और स्त्री, जिस देश में पवित्र माता पिता, पवित्र आहार विहार व्यवहार से युक्त स्त्री पुरुष निवास करते हैं, उसी देश में उन पवित्र आत्माओं का आविर्भाव होता है। और जहाँ तक परमात्मा के अवतार की बात है वो तो बहुत ही कठिन बात है। आप लोग जरा रामायण पढ़िए, उसमें मनु शत्रुपा का प्रसंग देखिए, कितनी घोर तपस्या करते हैं कि परमात्मा उन्हें पुत्र रूप में मिल जाए। इसी रूप से वृषणी और सुतपा कितनी घोर तपस्या करते हैं कि परमात्मा उन्हें पुत्र रूप में मिल जाए। इसी प्रकार से कश्यप और अदिति कितनी घोर तपस्या करते हैं कि परमात्मा उन्हें पुत्र रूप में मिल जाए। जब उनकी घोर तपस्या पूर्ण होती है तो ऐसे तपस्वियों के लिए द्रवित होकर के प्रभु उन्हें वरदान देते हैं कि चलो मैं तुम्हारी भावनाओं को पूर्ण करने के लिए तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में अवतार लूंगा। ये कोई भारतवर्ष के लिए ही वरदान नहीं है। मेरा ऐसा विश्वास है कि यदि ऐसी तपस्या करने वाले लोग किसी भी देश में हों तो वहाँ भी परमात्मा का अवतरण हो सकता है। लेकिन आप लोग जानते हैं जिन देशों में सेक्स को केवल बायोलॉजिकल यानी एस्पेक्ट मानते हैं और केवल बायोलॉजिकल एंजॉयमेंट का साधन मानते हैं, उन देशों में आपको पवित्र माता पिता कहाँ से मिलेंगे? आप जरा कल्पना कीजिए, जहाँ पर सेक्स को एंजॉयमेंट का एक कॉमन साधन माना जाता हो वहाँ पर पवित्रता के लिए कहीं स्थान है? भारत में दो बातों की पवित्रता रही है, पवित्र आहार और पवित्र विहार। पवित्र विहार माने सैंक्टिटी ऑफ सेक्स और पवित्र आहार माने सैंक्टिटी ऑफ फूड। ये दोनों भारत की संस्कृति के मूल आधार हैं। इन्हीं पर भारत की संस्कृति खड़ी है। जैसे आप दो पैरों से खड़े होते हैं, ऐसे भारतीय सभ्यता और संस्कृति सैंक्टिटी ऑफ फूड एंड सैंक्टिटी ऑफ सेक्स, इन दोनों के ऊपर प्रतिष्ठित है। इसको हमारे यहाँ आहार विहार कहते हैं। गीता में भी भगवान ने बात कही है, युक्ताहार विहार से युक्त कर्मसु युक्त स्वप्ना बोध से योगो बहुत दुखा। क्योंकि जीवन के यही संचालक हैं। भोजन से हमारे शरीर में रक्त बनता है, उससे बीर्ज बनता है, उससे हमारा जीवन उज्जवल होता है। भोजन से ही हमारा मन बनता है, बुद्धि बनती है। वेद की ये घोषणा है कि हमारे जीवन का मूल आधार भोजन है, आहार है। यदि आहार पवित्र नहीं है तो हमारा मन कभी पवित्र नहीं होगा, हमारी बुद्धि पवित्र नहीं होगी। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि वेद की घोषणा है। और जो पवित्र आहार से हमारे शरीर में सीमन बना है, यदि हमारा विहार माने सेक्सुअल प्रोसेस पवित्र नहीं है, उसमें पवित्रता नहीं है, तो आने वाली संतान कभी महान नहीं बन सकती। ये बात याद रखो। जिस देश में, जिस जाति में, जिस धर्म में, जिस संस्कृति सभ्यता में आहार और विहार, सेक्स और फूड की पवित्रता है, वहीं पवित्र आत्माओं का आविर्भाव होता है। सर्वत्र नहीं हो सकता, ये बात याद रखना। परमात्मा कृपा करके कहीं जन्म नहीं लेता, आविर्भाव नहीं होता। वह तपस्या के बदले वरदान द्वारा आविर्भाव होता है। इसलिए आप लोग
गर्व करें कि आप उस देश के मूल निवासी हैं, अथवा इस सृष्टि में भारत एक ऐसा महान देश है जहां सेक्स और फूड की पवित्रता आज भी लोगों द्वारा स्वीकार की गई है, और जहां आज भी पवित्र आत्माओं का आविर्भाव हुआ करता है, जहां की संस्कृति सभ्यता आज भी मानव के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। इस वैज्ञानिक युग में भी जिसकी विशिष्टता विज्ञान के ऊपर प्रतिष्ठित है, उस गौरवशाली देश और संस्कृति के आप उत्तराधिकारी हैं। इसलिए आपको अपने उस महान संस्कृति सभ्यता पर गौरव होना चाहिए, और आप जहाँ भी हैं, जिस देश में भी हैं, जिस वातावरण में भी हैं, वहाँ भी आप प्रयत्न करें अपने में सेक्स और फूड को पवित्र बनाने की, तो आपके यहाँ भी पवित्र आत्माओं का आविर्भाव होगा, इसमें संदेह नहीं है। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे, फिर चर्चा करेंगे। हरि ओम तत्सत्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्न आस्व। मेरी प्रिय आत्माओं, दिवाली के पश्चात जो कार्तिक शुक्ल पक्ष में अष्टमी आती है, उसको हम भारतीय गोपाष्टमी के रूप में मनाते हैं। गोपाष्टमी का अभिप्राय होता है कि उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता की पूजा की थी। भगवान श्री राम ने भी उसी दिन गौ माता की पूजा की थी। देवताओं ने भी उसी दिन सुरभि की पूजा की थी, और वह गौओं की पूजा का पावन दिवस स्वीकार किया गया है। आप सब जानते हैं कि हमारे केवल पूर्वज ही नहीं, अब तक हम हिंदू सभी गौ को माँ रूप में स्वीकार करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। गौ को माँ रूप में क्यों मानते हैं? गौ भी तो एक पशु है जैसे सब पशु हैं? कहा नहीं, गौ का दूध अमृत है, गौ का घृत अमृत है। अनेक प्रकार के रोगों को नष्ट करने की क्षमता गौ के मूत्र में है, गौ के गोबर में है। अब वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, अनेक प्रकार की दवाइयों के लिए उसका प्रयोग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ ऐसा शास्त्रीय दृष्टि से स्वीकार किया गया है कि जिस समय प्रथम सृष्टि का प्रारंभ हुआ है, तो मानवीय सृष्टि किसी माता पिता के गर्भ से द्वारा नहीं हुई, माता पिता से नहीं हुई। उस समय पृथ्वी माँ थी और देव पिता था। ऋग्वेद में देवहु पिता कह करके संकेत किया गया है, पृथ्वी माता कह करके संकेत किया गया है। यानी सूर्य के तेज से गर्भित होकर के पृथ्वी में ही विभिन्न प्रकार के रसों के सम्मिश्रण से मानव वीर्य का निर्माण हुआ, और उसी रासायनिक तत्वों से प्रथम मानव आविर्भूत हुआ। लेकिन मानव जब आविर्भूत हुआ सृष्टि के प्रारंभ में, तो उसका आहार क्या, उसके खाने पीने की व्यवस्था कैसे हो? क्योंकि मानव जन्मते ही तो अनेक प्रकार के आहारों को ग्रहण करने में सक्षम नहीं होता। तो हमारे यहाँ वैदिक साहित्य में बताया गया कि जो मानव बालक पैदा हुआ पृथ्वी से, उसके आहार के लिए दूध की आवश्यकता पड़ी। तो वेद में ये बात बताई गई है कि मनुष्य से पहले पाशविक सृष्टि हुई है, और उसमें गऊ का सृजन उससे पूर्व में हुआ है। गऊ का, घोड़े का, बकरी का, भेड़ का, इन पशुओं का सृजन उससे पूर्व में हुआ है, बाद में मनुष्य का आविर्भाव हुआ है। तो गऊ ही एक ऐसी पशु है जो वात्सल्यपूर्ण भावनाओं से हमेशा भावित रहती है, और वह गऊ आकर के उस मानव बालक के लिए दूध प्रदान किया। ऐसी कथाएं आपने अब भी सुना होगा। कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि गौएं स्वयं आकर खड़ी हो जाती हैं और छोटे छोटे बालकों को अपने दूध से तृप्त करती हैं। प्यासा बालक मुंह खोल करके बैठ जाता है और गऊ उसके मुंह में दूध की धार गिरा देती है। आज भी ऐसी घटनाएं होती हैं। इसलिए हम मानते हैं, हमारे ऋषियों ने हमें बताया है अपने सदग्रंथों में, कि सृष्टि के प्रथम मानव को गऊ ने पाला, उसकी नर्सिंग गऊ ने की अपने दूध से, और इसलिए उस बालक ने उस गऊ को माँ रूप में स्वीकार किया, और उसी बालक की हम सभी संतान हैं। हम सब मानव कहे जाते हैं, मनु की संतान हैं। इसलिए हम भी उस माँ को माँ मानते हैं, और आज दिन तक उस गऊ के दूध को माँ के दूध के समान ही समझते हैं।
और आप देखिए, वैज्ञानिकों से पूछिए, वो बताएंगे कि गऊ का दूध माँ के दूध के समान ही हुआ करता है। और जिन बच्चों की माँ नहीं होती वो गऊ के दूध से ही पलते हैं, क्योंकि गऊ बिल्कुल मानवीय नारी के समान 9 महीने 10 दिन पर अपने बच्चे को जन्म देती है। गऊ के जीवन में आहार विहार की व्यवस्था भी सात्विक है, वह एक सात्विक पशु है। और दूध आप जानते हैं, या तो माँ से मिलता है या तो गऊ माँ से मिलता है, एक समान दूध। बकरी भी दूध देती है, भेड़ भी दूध देती है, और जितने अन्य पशु हैं ऐसे सब दूध देने वाले हैं। लेकिन जो दूध गऊ का है वह माँ के दूध की क्षमता करता है, बराबरी करता है, वह किसी अन्य पशु का दूध नहीं। भैंस भी दूध देती है लेकिन उसमें वो गुण नहीं है जो गऊ के दूध में है। इसलिए हम गऊ को माता मानते हैं। सृष्टि के प्रथम मनुष्य को गऊ ने ही पोषण किया है, गऊ के दूध से ही पल करके वो महान मनुष्य बना। आज भी गऊ का दूध हमारे बुद्धिवर्धन के लिए अमृत माना जाता है, इसलिए हम गऊ की पूजा माँ रूप में करते हैं। और मेरी प्रार्थना है कि आप लोग भी गऊ के प्रति वही भाव रखें और उस सुरभि की संतान को आदर की दृष्टि से देखते हुए उनका पूजन करें और उनसे अमृत में दूध पान करके अपने जीवन को धन्य बनावें। इन्हीं शब्दों के साथ अनंत मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत्। ओम वसुदेवस्तं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए कल्याणकारिणी हो। इस मंगल कामना के साथ आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष आया हूँ और कुछ बातें आपसे करूँगा। हमारे यहाँ मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश इसी पावन तिथि के दिन कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर दिया था। गीता भागवत धर्म का संदेश वाहिका ग्रंथ है। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि वेद में और उपनिषदों में जिस धर्म की व्याख्या की गई है उसका समर्थन गीता नहीं करती है। लेकिन याद रखो, गीता एक अद्भुत धर्म की सीख देती है। जो धर्म गीता से पूर्व प्रचलित था, प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग के रूप में, गीता उन दोनों में समन्वय प्रतिष्ठित करती है और एक नया मार्ग प्रशस्त करती है। क्योंकि प्रवृत्ति मार्गी के लिए, कर्म मार्गी के लिए मोक्ष असंभव था और मोक्ष मार्गी के लिए कर्म का निषेध था गीता से पूर्व, जैसा कि हम ब्रह्म मीमांसा और धर्म मीमांसा में पढ़ते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने मानव की स्थिति को देख करके और उसके कल्याण के लिए जिस भागवत धर्म का संदेश दिया है वह अपने आप में अनुपम है, अद्वितीय है, अद्भुत है और मानव के लिए श्रेष्ठतम मार्ग है। क्योंकि मानव है, वह केवल आत्मा नहीं है, इसलिए वह संसार को पूर्णतया त्याग नहीं सकता, कर्म को पूर्णतया त्याग नहीं सकता, असंभव है। भगवान ने बात कही है 3 अध्याय में, नहीं कश्चित क्षणमपि जातिष्ठते कर्मकृत, बिना कर्म किए कोई एक क्षण भी रह नहीं सकता। जब कर्म मानव की नियति है तो उससे कर्म त्याग की सीख कहाँ तक उपयोगी सिद्ध हो सकती है। जैसे मानव कर्म का त्याग नहीं कर सकता, वैसे मानव यदि ज्ञान से वंचित हो जाए, ज्ञान से रहित हो जाए तो मानव रहेगा ही नहीं। क्योंकि मनुष्यता का आधार ही मननशीलता है। भगवान यास्काचार्य ने कहा है मननात् मनुष्य, जो मननशील है वही मनुष्य है। तो ज्ञान के अभाव में मानव पशुतुल्य होता है, मानव की आकृति होती है लेकिन मानव नहीं रहता। इससे आप लोग समझ गए होंगे कि कर्म के बिना मानव रह नहीं सकता, ज्ञान के अभाव में मानवता की प्रतिष्ठा ही नहीं हो सकती। फिर यदि उससे ये कहा जाए कि यदि मोक्ष चाहना है तो कर्म का त्याग कर दो, संभव नहीं है। और यदि ये कहा जाए कि स्वर्ग चाहते हो तो तुम ज्ञान से रहित हो जाओ, तत्व ज्ञान की चर्चा ही मत करो,
केवल कर्म में लगे रहो, ये भी असंभव है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से जो मार्ग बताया, जिसलिए गीता सर्वशास्त्रमयी हो गई, जिसलिए भगवान व्यासदेव ने एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एवं की घोषणा की, उसका वैशिष्ट्य यही है कि गीता कहती है, हे मनुष्यों, तुम्हारे पास 3 साधन हैं, बुद्धि, हृदय और हाथ। बुद्धि के प्रकाश में भाव पूर्ण हो करके हाथ से परमात्मा के निमित्त कर्म करो। स्वकर्मार्थम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवा। कर्म के द्वारा तुम्हें परमेश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन किस कर्म के द्वारा? जो कर्म तुम लोक संग्रहार्थ करोगे, जो कर्म तुम प्रभु की पूजा समझकर करोगे, जो कर्म तुम बुद्धि के प्रकाश में करोगे, जो कर्म तुम हृदय की भावनाओं से भावित होकर करोगे, उस कर्म के द्वारा तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। इसलिए कर्म त्याग करने की जरूरत नहीं है। ज्ञान के प्रकाश में शुद्ध हृदय से भगवत भाव से भावित हो यदि तुम कर्मानुष्ठान करते हो तो निश्रेयस पद तुम्हारे लिए उपलब्ध है, इसमें संदेह नहीं है। गीता इस तीसरे मार्ग का प्रतिपादन करती है और इसीलिए गीता का अवतरण हुआ है। और यह धर्म मानव मात्र के लिए सुलभ है। इस विषय में यदि आप लोग ज़्यादा जानना चाहें तो मेरे द्वारा लिखा गया धर्म विज्ञान भाष्य गीता के ऊपर पढ़ सकते हैं, जो कि वैज्ञानिक दृष्टि से मैंने सृष्टि के संपूर्ण मानवों के लिए उसका विश्लेषण किया है और उसमें ये बात सिद्ध की है कि मनुष्य बिना कर्म के नहीं रह सकता। ज्ञान के अभाव में मनुष्य की सत्ता ही नहीं सिद्ध होती। इसलिए ज्ञान और कर्म के योग से ही, ज्ञान और कर्म के द्वारा ही, ज्ञान के प्रकाश में भावपूर्ण कर्म करने से ही मनुष्य मोक्ष का अधिकारी होता है, भगवत प्रेम का अधिकारी होता है, भगवत धाम का अधिकारी होता है। तो आप उस मार्ग को अपनाएंगे तो गीता की सही उपासना हो सकेगी। इन्हीं शब्दों के साथ अनंत मंगल कामनाओं सहित मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम। ओम नमो शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति 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 ओम। मेरी प्रिय आत्माओं, आपकी महान संस्कृति में त्रिदेवों का मुख्य स्थान है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। इसमें महेश को महादेव कहा जाता है। महादेव का अर्थ होता है महान देव। वह ज्ञानक स्वरूप हैं, गुरु स्वरूप हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदे बोधमेम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम कह करके उनकी स्तुति की है। वह मानव मात्र के गुरु हैं। भगवती कहती हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखाना, आन जीव पामर का जाना। आप लोग जानते हैं जब सृष्टि का प्रलय होता है तो महारात्रि होती है। वो महारात्रि के पश्चात क्या होता है, जब सृष्टि का आविर्भाव होता है दोबारा, वेद के सिद्धांतानुसार यथा पूर्वम अकल्पयत, तो जब सृष्टि का पुनः आविर्भाव होता है तो उस परमेश्वर के प्रकाश में प्रकृति में गति होती है और उस गति से इस सृष्टि में, इस प्रकृति में अनंत बृहद अंडे, जिसे ब्रह्मांड कहते हैं, बड़े बड़े अंडे ऐसे उस गति से आविर्भूत होते हैं, प्रकट होते हैं, निर्मित होते हैं। यानी एनर्जी जो है वो एक आकृति ले लेती है उस गति के प्रवाह में और एक बृहद अंडा उससे आविर्भूत होता है, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। और उस ब्रह्मांड में जो तेजोमय स्थिति होती है उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। हमारे यहाँ वेद में एक मंत्र है, ऋग्वेद का मंत्र है, यजुर्वेद में भी ये मंत्र है, हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत। तो हिरण्यगर्भ का आविर्भाव होता है। हिरण्यगर्भ जो है वो अंडाकार होता है और वह अंडाकार जो है वह सृष्टि का प्रभात होता है। सृष्टि का प्रभात होने के नाते वह तेजोमय होता है, वह कल्याणमय होता है और असंख्य जीवों का वह जीवनाधार होता है। वहीं से जीवों के विकास का क्रम प्रारंभ होता है। उसी में बीज रूप से जीव निहित होते हैं। उन्हीं से आगे
जीवन का क्रम चलता है। इसलिए उस हिरण्यगर्भ को हमारे यहाँ आज भी शिवलिंग के रूप में पूजते हैं। हम लोग जो शिव की आराधना करते हैं वो हिरण्यगर्भ की आराधना है, और उस शिवलिंग को, उस हिरण्यगर्भ को आविर्भूत होने के नाते उस रात्रि के अंत को हम उसे शिवरात्रि कहते हैं, और उससे पूर्व की रात्रि हमारे लिए महारात्रि होती है और घोर रात्रि होती है। और शिवरात्रि जो है वह उस शिवलिंग के आविर्भाव का वह पावन क्षण होता है, और उसी शिवरात्रि को आज दिन तक हमारे पूर्वज ऋषि मुनि वैदिक काल से ही मनाते चले आ रहे हैं। उसी शिवरात्रि को हम प्रकृति और पुरुष के मिलन का शुभ दिवस मानते हैं, क्योंकि प्रकृति और पुरुष के योग से ही उस हिरण्यगर्भ का आविर्भाव होता है, उस ब्रह्मांड का आविर्भाव होता है, जन्म होता है। इसलिए हम उसे शिवरात्रि कहते हैं, और उस दिन हम भगवान शिव की आराधना करते हैं, शिवलिंग की उपासना करते हैं, माने उस हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं, और उपासना करते हुए उससे अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए याचना करते हैं, क्योंकि जीवन का स्रोत वही है, जीवन का मूल आधार वही है। कुछ लोग शिवलिंग का अर्थ गलत समझते हैं, उनको वैदिक विज्ञान का पता नहीं है, इसलिए वो ऐसा मानते हैं। लेकिन शिवलिंग का अभिप्राय है, लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह संस्कृत में, और जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग आदि लिंग बनते हैं, ये चिन्ह का अवबोधक है। और शिवलिंग माने कल्याणकारी लिंग, वह चिन्ह जो कल्याणकारी। तो सृष्टि का सर्वप्रथम निराकार से जो साकार रूप में अभिव्यक्ति होती है वह हिरण्यगर्भ है, वह शिवलिंग है, वह ज्योतिर्लिंग है, उसका न कहीं आदि है न अंत है। आप लोगों ने ऐसा सुना होगा पुराणों में। वह शिवलिंग है और उसकी हम आराधना करते हैं, सृष्टि के प्रारंभ रूप की आराधना करते हैं, और उस पर हम दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, यानी रस समर्पित करते हैं। ये जीवन जो है ये जल का स्वरूप है, जल जो है जीवन का स्वरूप है, जीवनम जलम इसका एक नाम है। इसलिए हम अपने जीवन को उस समष्टि के मूल स्रोत को समर्पित करते हुए उनकी आराधना करते हैं। शिवलिंग की उपासना विश्व के मूल की उपासना है, सृष्टि के कारण की उपासना है, और शिवलिंग की उपासना मानव मात्र के लिए एक आनंद का मार्ग है। भगवान शंकर की उपासना के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहै न कोटि जोग जब साधे। जब तक कोई शिव की आराधना नहीं करता तब तक उसे अभिष्ट बल की प्राप्ति नहीं होती, अभिष्ट फल की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए ये महाशिवरात्रि हम लोगों के लिए सृष्टि का प्रारंभिक पावन दिवस है, जीवों के कल्याण का प्रारंभिक दिवस है। इसलिए हम सभी सनातनी उस भगवान शंकर की आराधना, उस हिरण्यगर्भ, उस परम पुरुष की आराधना शिवलिंग के रूप में करते हैं। ये उसका रहस्य है, और मुझे विश्वास है कि आप सभी सृष्टि के उस स्रोत की आराधना करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे, धन्य बनाएंगे, और शिवलिंग के संबंध में जो गलत विचारधाराएं आप लोगों के दिमाग में हैं उससे आप मुक्ति पाएंगे, और परमेश्वर की यह साकार प्रथम अभिव्यक्ति है, मूल रूप में ऐसा अनुभव करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए समष्टि रूप की समर्चना करते हुए स्वयं को कृतार्थ करेंगे। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे, फिर चर्चा करेंगे। हरि ओम तत्सत। राम नाम बहुत ही राम नाम हो। May God bless you all. May He lead you all from darkness to light, from unreal to real,
from death to immortality. May He shower upon you all His divine grace. May He bestow upon you all His divine love and wisdom. Om Kham Brahma. Today I am very glad to find myself among you people. Really, you are very lucky people. Though you are living totally different environment, different atmosphere, and different ideology and culture too, from your own origin. But you are preserving your ancient culture, religion, ideology, and doing whatever we are doing in India since millions of years. Really, if anybody come and see in this place, he will feel that he is living in India, not in Canada. Be aware about one thing. We can change our language. We can change our clothes, our style of living, style of talking, style of behaving too. But we can't change our face. We can't change our real form. Our face will tell that we are originally Indian. We belong to India. Our forefathers, our ancestors, really are those great seers who sought ultimate truth, not some 100 years or 1,000 years ago, but millions years ago. They established a great ideology. You know that Vedas are oldest written document of humankind in the world libraries. Luckily, we are follower of Vedas. Our forefathers searched that ultimate truth. They declared, they were not in suspicion. They declared, Vedahametam Purusham Mahantam Adityavarnam Tamsah Parastat Tameva Viditvat Mritumeti Nanya Pantha Vidyatena. This human inner want. We want to be perfect in our own self. We want to be immortal in our own self. We want to be knowledgeful in our own self, because ignorance, lackness, and death are not dear to humankind. Our great seers
searched. They invented that process through which one can achieve immortality, one can achieve perfection, one can achieve enlightenment. They declared, Vedahametam Purusham Mahan